नमस्कार साथियों, मैं हूं नीतीश। आज मैं बैठा हूं रांची ब्रांच के चतरा राइफल्स शूटिंग्स क्लब में। आज हम एक प्रोफेशनल प्लेयर से कुछ बातचीत करेंगे जो राइफल शूटर्स हैं। आज हम इनसे बातचीत करने जा रहे हैं कुछ 3 टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है राइफल शूटिंग क्लब क्यों ज्वाइन किए, दूसरा हमारा टॉपिक है परफेक्ट एज क्या होता है, और तीसरा हमारा टॉपिक है टाइम कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं अभिषेक जी से, जो एक राइफल शूटर है। आज इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार दुबे है। मैं BFSI सेक्टर में वर्क करता हूं और एज ए हॉबी मैं राइफल शूटिंग करता हूं। फिलहाल मैं चतरा राइफल क्लब रांची ब्रांच का शूटर। आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है शूटिंग गेम आपने क्यों ज्वाइन किया। सर, बेसिकली बचपन से ही मुझे आर्मी में जाने का शौक था। उसके मैंने कई प्रयास किए, NDA CDS वगैरह। जब उसमें नहीं हुआ तो उसके बाद लाइफ आगे बढ़ गए। मैंने इंजीनियरिंग किया, फिर MBA किया BIT लालपुर से। उसके बाद मुझे लगा कि वर्किंग के दौरान कि अपने बोर्डम को दूर करने के लिए मुझे एक करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसके लिए बाकी स्पोर्ट्स को देखते हुए मैंने शूटिंग चुना, क्योंकि एक पुराना शौक था कि राइफल चलाने का मौका मिले। तो इस वजह से मैंने चतरा राइफल क्लब ज्वाइन किया। दूसरा, शूटिंग में परफेक्ट एज क्या है। सर, किसी भी काम को करने के लिए ऐसा माना जाता है कि कोई परफेक्ट एज नहीं होता। एज को एक नंबर की तरह दिखाया जाता है, लेकिन जब हम इसमें शूटिंग की बात करें तो शूटिंग में ये बिल्कुल ही सच्चाई है, क्योंकि शूटिंग एक ऐसा गेम है जिसमें कि कोई एज लिमिट नहीं है। जब हम ओलंपियंस की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम एज में मेडलिस्ट हैं वो शूटिंग गेम से ही है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि एक टर्की के शूटर जिनका बहुत वायरल हुआ है, वो भी 52 ईयर्स ओल्ड है। उनका नाम डाइकेक है और ये उनका मल्टीपल टाइम्स वो ओलंपिक में खेल चुके हैं। तो ज्वाइन करने के लिए अगर हम एज की बात करें तो हर एज ग्रुप में ज्वाइन किया जा सकता है आफ्टर 9, जो सबसे छोटा एज है। और इसमें अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें वेटरन कैटेगरी आती है, जिसमें आप 45 ईयर्स प्लस होने चाहिए। इसके अलावा जो मेन कैटेगरी है सीनियर्स, उसमें सभी एलिजिबल होते हैं, वो किसी भी एज ग्रुप के हों, प्रोबेबली 9 टू एनी एज ग्रुप। तो हर लोगों की एक जर्नी होती है, हर लोगों का एक कंपटीशन का लेवल है, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर शूटिंग करना चाहे तो वो किसी भी एज में स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा शूटिंग को अगर और डीपली जाए सर, तो यह एक स्किल है, और कोई भी स्किल हम टाइम के साथ सीख सकते हैं। इसमें कंप्लीटली एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होते। आपके प्लेयर्स के जो परफॉर्मेंस होते हैं, अदर प्लेयर्स जो आपके कंपटीटर्स हैं, उनका आपके परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये पूरी तरह से एक स्किल है सर। आप कितना भी समय देकर स्टार्ट कर सकते हैं, कितना भी लंबा खींच सकते हैं, और जिस दिन आप स्किल हो जाएंगे उस दिन आपका कैरियर शूटिंग में बन जाएगा। अभिषेक जी, आपने राइफल शूटिंग्स में कितना समय दिया है। सर, अभी मैंने कुछ ही समय पहले यह शूटिंग स्टार्ट किया है। देखा जाए तो मैं 6 महीने हो चुके हैं, और इस 6 महीने में मैंने जो सफल तय किया है वो है स्टेट चैंपियनशिप का, उसके बाद प्री नेशनल लेवल का, और प्री नेशनल लेवल ही मेरा अगला मैच है, जिसमें अगर मैं क्वालिफाई किया तो मैं इसी साल नेशनल चैंपियनशिप्स खेल लूंगा। तो आपने तो 6 महीने के समय में टैलेंट और स्किल, ये 2 वर्ड को तो सर्च कर ही लिए होंगे। सर, स्किल वो होता है जो कि आप विद टाइम अपने मेहनत से, अपने डिसिप्लिन से सीख सकते हैं। टैलेंट उन गुणों को जनरली हम कहते हैं जो कि इनबॉर्न होता है। जब हम शूटिंग्स की बात करते हैं सर, तो बेसिकली हम मान सकते हैं कि हम में वो टैलेंट है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप शूटिंग में 2-4 महीने बिता देंगे तो आप समझेंगे कि आपका यह एक स्किल है, जिसमें आप स्टेबिलिटी के साथ, सेम एमिंग के साथ फायर करते हैं और टारगेट हिट करते हैं। विद टाइम आपका प्रिसीजन और एक्यूरेसी वो इम्प्रूव होता रहता है, और यही जर्नी सभी शूटर्स के लिए सेम टू सेम होता है। जैसे जब वो ज्वाइन करते हैं तो मान लीजिए कि उनका एवरेज स्कोर 0-2 है, फिर 6, फिर 8, फिर 9। अगर वो स्टेट लेवल तक जाते हैं तो उनका एवरेज स्कोर 9-10 रहता है। और एक बार इस स्कोर को तक पहुंच जाने वाले शूटर्स कभी भी 5-6 या इस लेवल पे नहीं आते, क्योंकि वो उतना सीख लेते हैं। तो अगर आप 10+ भी चले जाते हैं तो बहुत
कैरियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ा है। और ये एक फिक्स्ड स्कोर है सर जो पूरे वर्ल्ड में कि 10.6 के अराउंड अगर आप हिट करते हैं तो आप इंटरनेशनल मेडल भी ला सकते हैं। आप निश्चित रूप से अपने देश इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उतने मेहनत की जरूरत है कि आप उस स्कोर का स्किल अपने अंदर डेवलप कर लिए। अभिषेक जी 33 आपका एज हो चुके हैं और इस एज में अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। अर्निंग के साथ साथ आप शूटिंग में कैसे समय निकालते हैं? हाँ सर, इस एज में एक चैलेंज तो रहता है कि आपकी प्रायोरिटी हमेशा आपका प्रोफेशन होता है, ऑफिस वर्क। और आजकल जिस तरह से ऑफिसेस का वर्किंग एथिक्स और कल्चर है, उस हिसाब से आपका बहुत ज्यादा समय ऑफिस में चला जाता है। लेकिन जब आप एक हॉबी की तरफ बढ़ते हैं सर, तो उसके कई फायदे हैं। जैसे मैं आया तो उसमें जो आप ये शूटिंग सीखना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो आपको समय देना होता है वो लगभग 1.5 घंटे का होता है। और 1.5 घंटे का समय आप हर दिन निकालना थोड़ा सा मुश्किल तो है, तो उसके लिए आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपका मैक्सिमम 5 डे वर्क होता है, तो सैटरडे और संडे 2 दिन आपकी छुट्टी होती है। इसमें आप 1.5 घंटे को बढ़ाकर 2 या 3 घंटे दोनों ही दिन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बचे 5 दिन, जिसमें आप मॉर्निंग का शिफ्ट ऑफिस के पहले या फिर ऑफिस आवर्स के बाद 1 से 1.5 घंटे का शिफ्ट, जिसको पूरा कंप्लीट करने का हमारा स्लॉट होता है कि आप टास्क करते हैं 45 मिनट्स और बाकी समय आपके प्रिपरेशंस में जाते हैं, ड्रेसअप वगैरह और आपका ट्रेवलिंग। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप शूटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं एक लेवल तक, नेशनल लेवल तक या प्री नेशनल लेवल तक, अगर आप दिन में 1.5 घंटा इस शूटिंग को देते हैं तो। अभिषेक जी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ को? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स में भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है। वेदर ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ हो या फिर प्राइवेट जॉब की तरफ भी, आजकल एक स्पोर्ट्स कोटा के तहत आप अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपका जरूरी है कि आप एक स्पोर्ट्स चुनें। स्पोर्ट्स के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो ये एक स्ट्रेस बस्टर होता है। आप जो भी लोग खेलते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है। दूसरा, आपको सेल्फ हैप्पीनेस मिलता है। अगर आप स्टेट में और प्री नेशनल लेवल पर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, तो आपको रिकॉग्निशन मिलता है आपके सोसाइटी में भी, आपके स्कूल्स में भी, और ये आपको मोटिवेट करता है आगे जाने के लिए। और जितने भी स्पोर्ट्स कोटा है उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है सर जॉब पाने के लिए, वो होती है कि आप स्टेट, प्री नेशनल या नेशनल खेल चुके हो, और उसके बाद आपको एक ट्रायल देना होता है। उसमें अगर आप कंपीट कर गए तो आपको ग्रुप बी, ग्रुप सी लेवल की जॉब्स इजीली मिल सकती है। और अगर आप बहुत अच्छा किए और भारत के लिए खेले तो फिर क्या ही बात है। बहुत अच्छा मैसेज दिया है अभिषेक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि यूथ भी इससे इंस्पायर होंगे और राइफल शूटिंग की तरफ ऐसे भी क्रेज काफी बढ़ चुके हैं। और अगेन इन बातों को सुनने के बाद उनको सारा डॉट क्लियर हो चुका होगा। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी धन्यवाद सर।